Good afternoon, student. As we are doing 11th class history, chapter displacing indigenous people. In this chapter, we were reading about the history of native people, America and Australia. So today we will do the next topic. Today we will do the daily routine of native peoples. Native peoples की daily routine, उनकी habits क्या थी? Native peoples of America. They came from Asia over 30,000 years ago across the Bering Strait, and during the last ice age 10,000 years ago they moved further south. We will do this point on map. See this कि जो अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले नेटिव पीपल्स होते हैं वो बहुत साल पहले यहाँ पे आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? जैसे कि ग्लोब में हम पूरा मैप देखते हैं तो ग्लोब पूरी गोल होती है, तो यहाँ से एशिया से होते हुए ऐसे यहाँ बेरिंग स्टेट से वो एंटर करते हैं साउथ की, यहाँ साउथ की तरफ। उसके बाद वो यहाँ इस साइड आके रहने लग जाते हैं। Now the second point, they lived in bands in villages along river valley. वो villages में नदियों के किनारे ग्रुप्स में, बैंड्स मतलब ग्रुप में रहते थे। they ate fish and meat, वो फिश और मीट वगैरह खाते थे। cultivated vegetable and maize. They did not extensive agriculture and did not produce surplus. वो वेजिटेबल और मेज़ वगैरह उगाते थे, लेकिन वो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ना ही कोई फालतू की चीज़ें को प्रोड्यूस करते थे। मतलब जितना उन्हें चाहिए था, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, बस उतनी ही वेजिटेबल और मेज़ वगैरह वो प्रोड्यूस करते थे। ऑफन सर्च ऑफ मीट ऑफ बेसन एंड वाइल्ड बफेलो बट किल्ड एज एनिमल एज दे नीडेड फॉर फूड। वो अपने मीट के लिए जो बेसन, जो एक वाइल्ड बफेलो है नॉर्थ अमेरिका में, तो उसे किल्ड करते थे अपने मीट खाने के लिए, लेकिन वो उतने ही एनिमल को किल करते थे जितनी उनकी ज़रूरत होती, जितना फूड उन्हें चाहिए होता था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दे हैड नॉट ग्रीड ऑफ एनीथिंग सो डिडंट डिवेल्प एम्पायर और किंगडम। उनकी ग्रीड मतलब उनको किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने अपना कोई एम्पायर या किंगडम नहीं बनाया। देवर फ्रेंडशिप इन नेचर, वो मतलब उनका नेचर फ्रेंडशिप, दोस्ताना तरह का था। वो हर किसी के साथ दोस्ती वाला व्यवहार करते थे। दे डिडंट परचेज एनीथिंग बिकॉज दे एक्सचेंज थिंग्स विद ईच अदर एज गिफ्ट। वो कोई भी परचेज मतलब पैसे से कोई भी चीज़ नहीं खरीदते थे, क्योंकि उनकी हैबिट क्या थी, वो आपस में एक दूसरे के साथ अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी एज ए गिफ्ट एक्सचेंज करते थे। नाउ वी विल डू द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या थी नेटिव पीपल्स की, अमेरिका के पीपल्स की लैंग्वेज क्या थी? न्यूमरस लैंग्वेज स्पोकन बट दीज वर नॉट रिटन। वो न्यूमरस मतलब बहुत सारी लैंग्वेज स्पोकन बोल सकते थे, लेकिन उनको लिखना नहीं आता था। उनका मानना था कि उनका जो कल्चर है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मतलब ओरल वे से चला जाएगा, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती जाएगी उनके पास में क्या हुआ है। इस तरह से वो मतलब हर काम बोल के ही करते थे, उनको लिखना नहीं आता था। स्किल्स, अब उनमें स्किल क्या थी? स्किल्ड क्राफ्ट पीपल, मतलब उनका क्राफ्ट बहुत अच्छा था। वो ब्यूटीफुल टेक्सटाइल, कपड़े बहुत अच्छे वो करते थे। दे कुड रीड द लैंड अंडरस्टैंड द क्लाइमेट एंड लैंडस्केप। और वो मतलब धरती के बारे में पढ़ सकते थे, धरती का क्लाइमेट कैसा है, लैंडस्केप कैसी है, मतलब ये इन चीज़ों को वो अच्छे से समझ सकते थे। सो अभी तक टिल नाउ वी हैव रेड अबाउट द लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कि नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन क्या थी, एंड जो नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल्स हैं उनकी हैबिट्स क्या थी, उनकी नेचर क्या थी, वो क्या खाते थे। एंड वी हैव रेड अबाउट द लैंग्वेज एंड स्किल, उनकी लैंग्वेज और स्किल्स कैसी थी। नाउ वी विल डू एडवेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर। अब यूरोपियन ट्रेडर जो आते हैं अमेरिका वाले साइड, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। After 2-month voyage in 17th century, they came north coast in North America for fish and fur tobacco। जो यूरोपियन पीपल्स, जो हमने पहले फर्स्ट वीडियो में भी किया था कि यूरोपियन ट्रेडर्स जो होते हैं वहाँ पे 17th सेंचुरी में 2 महीने की वॉयेज मतलब समुद्री यात्रा के बाद आते हैं वहाँ पे नॉर्थ कोस्ट की तरफ। वो नॉर्थ अमेरिका में एंटर करते हैं। वो किस लिए आते हैं? वहाँ पे फिश, फर और तंबाकू के लिए आते हैं। लेकिन जो उनसे पहले जो स्पेनिश पीपल आए होते हैं, यूरोपियन पीपल से स्पेनिश पीपल वहाँ पे आते हैं, तो वो किस लिए आते हैं? गोल्ड के लिए। तो अमेरिका में गोल्ड, वो अपने लालच के लिए आते हैं, गोल्ड के लिए। और जो यूरोपियंस पीपल्स हैं, ब्रिटिशर थे,
वो वहाँ पे फ़िश, फर और तंबाकू के लिए आते हैं, और फ़िश फर वगैरह के लिए वो बहुत सारे वहाँ के एनिमल्स को भी किल करते हैं। दे टेकन हेल्प ऑफ नेटिव फॉर हंटिंग, और वो नेटिव पीपल्स की इन एनिमल्स की हंटिंग के लिए मतलब हेल्प भी लेते हैं। इन रिटर्न अब यूरोपियन नेटिव पीपल्स को रिटर्न में क्या देते हैं? यूरोपियन गेव टू नेटिव ब्लैंकेट, आयरन वेसल्स, गन्स, अल्कोहल। तो जो यूरोपियन पीपल्स होते हैं अमेरिकन्स के नेटिव पीपल को बदले में ब्लैंकेट्स देते हैं, आयरन वेसल्स, गन्स देते हैं, अल्कोहल देते हैं। और जो गन उनकी यूज़फुल किस लिए होती है? यूज़फुल फॉर किलिंग एनिमल, क्योंकि उन्हें एनिमल्स की फर वगैरह चाहिए होती है, फर चाहिए होती है, तो वो यूरोपियंस नेटिव पीपल्स को गन देते हैं ताकि वो एनिमल्स को किल करने के लिए हेल्प कर सकें। Okay student, it's enough for today. Further we will do in next video. Have a nice day.